वंदे मातरम साथियों। सामान्य तौर पर इस प्रकार के वीडियो डालने की हैबिट नहीं है, लेकिन जो विषय मुझे आप सब लोगों के सामने रखना है, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये एक बेटर माध्यम हो सकता है आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का और अपने विचार साझे करने का। आज का जो विषय है साथियों, वो है मरणोपरांत नेत्रदान के बारे में। भारत विकास परिषद टोहाना शाखा द्वारा पिछले 15-16 वर्षों में इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयास हुए हैं और परिषद द्वारा अब तक हम 200 से अधिक नेत्रदान करवा चुके हैं। और यह सब लोग आप लोगों का सहयोग, टोहाना के आम नागरिकों, सिविल सोसाइटी के सहयोग से ही संभव हो पाया है। एक बार फिर मैं आप सब लोगों के बीच में इस नेत्रदान से जुड़ी हुई कुछ बातों को लेकर आपके बीच में कि नेत्रदान कौन कर सकता है, नेत्रदान के लिए हम क्या कर सकते हैं और यह क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है साथियों कि पूरे देश में, हमारे हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष विभिन्न कारणों से लाखों लोग कॉर्नियल ब्लाइंड हो जाते हैं। साधारण भाषा में कहूँ कि उनकी पुतली कॉर्निया खराब हो जाता है, लेकिन उस मात्रा में उनकी आंखों के रिप्लेसमेंट के लिए कॉर्निया उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि समाज में जागृति की कमी है। और जो लोग जागरूक हैं भी, तो उन्हें कई बार सही माध्यम नहीं मिल पाता कि वो किस तरीके से अपने कॉर्निया को डोनेट करें। तो वही कुछ बातें हैं जो मेरे को आपके सामने रखनी है। सबसे पहली बात कि इसमें नेत्रदान कर कौन सकता है। किसी भी आयु वर्ग का, चाहे वो जन्मजात बच्चा हो, किसी भी एज का कोई भी व्यक्ति इसमें नेत्रदान कर सकता है। सिर्फ कुछ बातों का जो ख्याल रखना होता है कि नेत्रदान एड्स, कैंसर, रेबीज यानी कुत्ते का काटा हुआ, सांप का काटा हुआ, या जिसकी मृत्यु करंट से हो जाती है, उन लोगों के नेत्रदान नहीं करवाए जाते। इसमें कुछ अन्य बीमारियां भी हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी है, ये भी इसमें बीमारी में शामिल होती है। अन्य किसी भी बीमारी से ग्रस्त, चाहे वो टीबी हो, शुगर हो, किसी की आंखों का सफ़ेद मोती का ऑपरेशन हुआ हो, तो वह भी नेत्रदान कर सकता है। आमतौर पर एक बात आती है, क्या नेत्रदान के लिए मृतक शरीर को कहीं ले जाना होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत विकास परिषद की टीम हो या किसी नेत्र बैंक की टीम हो, वो मृतक के घर जाकर ही उसके नेत्र ले लेती है और आगे आई बैंक को भेज दी जाते हैं। किसी प्रकार का घाव या विकृति वो शरीर पर नहीं आती। कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां रहती हैं कि कहीं चेहरा विकृत तो नहीं हो जाता, पता भी नहीं चलता साथियों। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और उसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा समय भी नहीं लगता। तो ये तो था कि नेत्रदान कौन कर सकता है। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ बातें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये कि जब किसी घर में कोई मृत्यु हो जाए, तो हमारे पास 4 से 6 घंटे का ही समय होता है जिसमें हम नेत्रदान कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो उसके लिए कोशिश यह रहनी चाहिए कि जब भी अपने परिवारों में या अपने मिलने वालों के लोगों में कोई ऐसी दुखद घटना हो और वो परिवार नेत्रदान करना चाहे, तो उसकी सूचना जितनी शीघ्र हो सके हमें नेत्र बैंक की टीम या भारत विकास परिषद को दीजिए, जिससे वो सफलतापूर्वक या उचित समय रहते इस चीज़ को करवाया जा सके। जब किसी की डेथ हो जाती है और जो परिवार नेत्रदान करवाना चाह रहा है, उसकी आंखों पर सिर्फ गीली रुई रख दे और ऊपर चलता हुआ पंखे को बंद कर दे, जिससे उसके आंखों के भीतर जो मॉइस्चर है वो बना रहे, जिससे जो कॉर्निया है वो खराब ना हो। तो मोटे तौर पर ये जो वो बातें थी कि कौन कर सकता है और मृत्यु के बाद हमें क्या करना है। अब बातें आज इसमें आ जाती हैं कि इसमें आप लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं। यह सहयोग है जन जागरण का। जैसे एक समय था कि हम रक्तदान के लिए भी बहुत कम लोग आगे आते थे, लेकिन आज हर कोई रक्तदान के लिए आगे आ गया, क्योंकि जागृति बढ़ी।
एक समय था जब हमने नेत्रदान का कार्य यहाँ टोहाना में शुरू किया तो लोग बड़े विचित्र रूप से हमें देखते थे भी, ये पता नहीं क्यों आ गए, इनका क्या है, क्या स्वार्थ है। लेकिन जब धीरे धीरे समाज में जागृति आई कि नेत्रदान करने से एक व्यक्ति के कारण 2 लोगों के जीवन में ज्योति आ सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा लिए गए 2 नेत्रों से 2 लोगों को ज्योति मिलती है। तो धीरे धीरे समाज इस तरफ उठ खड़ा हुआ और हमें सहयोग मिला। और ये जो जन जागरण है, मैं ये सोचता हूँ कि जो आजकल की जो पीढ़ी है उसमें इन लोगों को और आगे आना चाहिए, क्योंकि मिथक टूटे हैं और हर धर्म में, हर पंथ में देहदान हो गया, नेत्रदान हो गया, इन चीज़ों को हर जगह सराहा ही गया है। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होती। तो मैं आप लोग सब लोगों से यह निवेदन करता हूं कि मरणोपरांत नेत्रदान अभियान में भारत विकास परिषद का साथ दें, स्वयं अपने आप को प्रेरित करें, अपने से अपने परिवारों को और परिवार से समाज को प्रेरित करें। हम सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो देश में कॉर्नियास की कमी नहीं होगी। क्या आप जानते हैं, एक बात और साझी करना चाहता हूं आपसे। हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर मरणोपरांत नेत्रदान कंपलसरी है। वहां पे अंतिम संस्कार या अंतिम क्रिया से पहले नेत्रदान होते हैं और वह देश विश्व भर में नेत्र प्रत्यारोपण के लिए भेजता है। इतनी जागृति है वहां पर, और हम आज यहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, प्रयास चलते रहेंगे। आप सब लोगों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कोई भी किसी बात का कोई भी प्रश्न हो, आप भारत विकास परिषद के किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम। जय हिंद।